हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान देके सुनना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लॉग की वैल्यू है कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी, उसका बेस अगर बड़ा होगा छोटा होगा, कैसे, मतलब ये सारी कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अगर अगर कोई भी नंबर और उसका बेस दिया जाए आपको, तो आप तुरंत उसका जो साइन होगा एटलीस्ट वो तो आप पता कर सकते हो। इसलिए अभी देखते हैं एक एक चीज, ठीक। ओके, तो सबसे पहले है, एक देखेंगे फॉर लॉग बी बेस ए। इसके लिए सारे हम लोग इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके लिए देखेंगे। फर्स्ट इज ए इज ग्रेटर देन वन, बी इज ग्रेटर देन वन। जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे हैं यही है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ भी निकाल के रख देता हूँ हमारे लिए, कि जो विजुलाइज करना है वो सिंपल हो जाएगा, है ना, इजी हो जाएगा। तो बताओ ग्राफ्स कैसे होते हैं। ये एक ऐसा होता है, दूसरा ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे मीट होते हैं दोनों वन पे। ये होता है जीरो से ए इज। अब यहाँ पे जो होगा ये दिस इज योर बी, ये बी का लाइन होगा, ठीक है। तो ये वन, ठीक, ओके। नाउ ए इज ग्रेटर देन वन, बी इज ग्रेटर देन वन। ए इज ग्रेटर देन वन ये वाली लाइन, एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन, मतलब इधर। तो दोनों एक ही साइड में है तो पॉजिटिव। हमने एक बेसिक थंब रूल क्या देखा था कि अगर जो नंबर एंड उसका बेस अगर इस वन लाइन के अगर सेम साइड लाई करते हैं, या तो इधर या तो इधर, इस वन के लाइन के अगर इस साइड या फिर इस साइड दोनों अगर लाई करते हैं, तो जो वैल्यू होगी लॉग की वो पॉजिटिव होती है। एक थंब रूल याद रखना। और अगर अपोजिट साइड में रहेंगे तो लॉग की वैल्यू निगेटिव आएगी, ये एक याद रखना। अब यहाँ पे देखो, ए ग्रेटर देन वन, बी ग्रेटर देन वन, मतलब ये वन के लाइन के दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं, इसलिए लॉग का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव है। हम लोग को एक पता है, हमने क्या देखा है कि अगर लॉग एक्स, अगर x 0 to 1 में लाई करता है तो log x की वैल्यू निगेटिव आती है, ये हमें पता है ना, राइट। तो अगर जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी उनका भी अगर यूज करके हमें यहाँ पे लिखना है, तो देखो log b बेस a, तो log b बेस a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log b डिवाइडेड बाय log a लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो b और a दोनों ग्रेटर देन वन है, ये भी पॉजिटिव होगा, डिवाइड बाय ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव इज पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए देखो, a जो है वो 0 to 1 में लाई कर रहा है, a जो है 0 to 1 में लाई कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू तो निगेटिव आएगा, 0 to 1 में लाई कर रहा है। और b इज ग्रेटर देन वन, b इज ग्रेटर देन b इज पॉजिटिव, जो आपका आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा, देखो निगेटिव आया है। a इज ग्रेटर देन वन एंड b लाइज बिटवीन 0 to 1, तो b जो है वो निगेटिव बन जाएगा और a जो है वो पॉजिटिव ही है, तो ये क्या निगेटिव बन गया, ठीक है, समझ आ गया। तो इसलिए ये निगेटिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो अब अगला कंसेप्ट ये है कि चलो मान लिया कि ये दोनों ग्रेटर देन वन है, पर अगर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये भी देखना पड़ेगा। अगर कौन सा बड़ा छोटा हो गया तो उससे भी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो अगर दोनों ग्रेटर देन वन है, दोनों के दोनों ग्रेटर देन वन है, उसमें भी b इज ग्रेटर देन a है, b इज ग्रेटर देन ये है, तो log b बेस a जो है इसको log b बाय log a लिख दिया था, तो b इज ग्रेटर देन a, log b इज ग्रेटर देन a, तो b इज ग्रेटर देन a है तो log b इज आल्सो ग्रेटर देन a है ना। और यहाँ पे log जो है बेस 10 ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो log b बेस a, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन आएगा। log b की वैल्यू log a से बड़ी होगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, तो ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, है ना, राइट। यहाँ पे यही बोला है मैंने। अगले, अब दोनों ग्रेटर देन वन है, मतलब यही वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ,
है ना, बट a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन मतलब log a log b से ग्रेटर देन है, तो ये होगा लेस देन 1, है ना, क्योंकि नीचे का वैल्यू ऊपर की वैल्यू से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, उसका वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो निगेटिव तो वैल्यू नहीं आ रही। अब देखो जो तीसरा है उसमें फर्स्ट क्या कहता है, 1 इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 0, तो 0 और 1 के बीच में b और a लाई कर रहा है और b इज ग्रेटर देन 1 है, तो log b बेस a की वैल्यू क्या आएगी ये हमको देखना है। अब सबसे पहले दोनों 1 से 0 में लाई कर रहे हैं, है ना, तो log b का भी वैल्यू माइनस में आएगा क्योंकि लेस देन 1 है ये, है ना, ये वाली कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई होती है, तो दोनों की वैल्यू निगेटिव आएगी और b ग्रेटर देन है a से, तो log b बेस a जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b बाय log a ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे b ग्रेटर देन है a से और दोनों लेस देन 0 लेस देन 1 है, तो इसका भी वैल्यू निगेटिव है, इसका भी वैल्यू निगेटिव है ना, जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी हमारी वो तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव तो आएगी, पर क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो log b, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, log 0.5 और log 0.33 की वैल्यू दी है, तो log 0.5 क्या है, -0.3010, log ऑफ 0.33 क्या है, -0.4771। अब इसमें से बताइए मुझे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, निगेटिव रियल ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे क्या होता है, इधर से इधर जाओगे तो इंक्रीजिंग होता है ना, 0.30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -0.477 आएगा, तो मुझे बताओ दिस इज ग्रेटर देन दिस, सही है ना, ये जो इससे ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे देखो 0.5 0.33 से बड़ा है और इसका वैल्यू भी बढ़ा रहा है, 0.5 का ही वैल्यू ज्यादा है 0.33 से, तो log b बेस a मतलब log 0.5 बेस 0.333 अगर लेते हैं हम, जहां पे b इज ग्रेटर देन a है, तो इसका भी वैल्यू अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, पुटअप करो log 0.5 बेस log 3, तो इसका वैल्यू है ना, ये क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होगी बट ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी बट इट विल बी लेस देन 1। यहाँ पे बताओ a ग्रेटर देन b है, अभी अभी यहाँ पे उल्टा करना है, बस उल्टा करना है तो विल बी ग्रेटर देन 1, वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, है ना। अब यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे, है ना, बट दोनों 1 से लेस देन 0 है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो वैलिड है, बस जो नीचे वाला होगा उल्टा कर देते हैं इसको, 0.5 ये क्या होगा, -0.4771 डिवाइड बाय -0.301 ये होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, यही है हमारा, है ना, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी एंड इट ऑल्सो भी ग्रेटर देन 1। अब इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ से कैसे देखेंगे, पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि a अगर ग्रेटर देन 1 है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें b की और a की वैल्यू इस लाइन पे प्लॉट करनी है सीधे सीधे, ठीक है ना, देखो
ग्राफ से सॉल्व करने का बहुत इजी होता है ऐसे प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 की बात चल रही है, 0 के 1 के बीच में लाई कर रहा है बेस, है ना, तो ये वैल्यू वैल्यू है करेक्ट। अब b और a 0 से 1 में लाई कर रहे हैं, ओके, b इज ग्रेटर देन a है, b इज ग्रेटर देन a है। अगर मैं b का वैल्यू 0.5 लेता हूं एंड a का वैल्यू 0.33 लेता हूं, तो इसको अगर सिर्फ प्लॉट कर लेता हूं, मैं सिर्फ प्लॉट कर लेता हूं, तो आपका क्या क्या होगा, 0.33 ये होगा, 0.5 ये होगा, तो 0.33 यहाँ हुआ, 0.5 यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर लॉग का वैल्यू करना है तो किसका लॉग बड़ा है, लॉग बी बेस ए में, बताओ, लॉग बी बाय लॉग ए की बात चल रही है, ये 1 है ना। अब बताओ log b बेस a, b क्या है 0.5, ये 0.5 है, ये 0.33 है, तो log 0.5 की वैल्यू कम है 0.33 से, 0.5 की वैल्यू कम है 0.33 से, तो ये क्या लेस देन 1 हुआ, क्या ये लेस देन 1 लिखा है हमने, है ना। सिमिलरली दोनों, इसका बेस लेस देन 1 है, मतलब यही ग्राफ आएगा a इज ग्रेटर देन b है, मतलब अब यहाँ पे a जो होगा ये 0.5 रख दिया और ये b जो है 0.33 रख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा कर देंगे, ये 0.33 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो यहाँ पे देखो 0.33 ये इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू छोटा है, न्यूमेरेटर बड़ा है, log b का वैल्यू बड़ा है log a से, तो क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 1। ग्राफ से सॉल्व करो, बहुत इजी हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि लॉग्स की वैल्यू अगर दिया है, बेस दिया है, नंबर दिया है, तो उनका कंपैरिजन करना है हमको, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लॉगरिथम्स, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये देखनी है, ठीक। अब एक तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि कांस्टेंट बेस, उसका जो बेस होगा वो अगर कांस्टेंट दिया है आपको, तो उसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी होता है। a इज ग्रेटर देन 1, 0 to 1 के बीच में अगर बेस लाई करता है, सबसे पहले देखेंगे a अगर ग्रेटर देन 1 है हमारा, मतलब हमारा जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, यहाँ पे देखो x इज, अभी ग्राफ इंक्रीजिंग है, देखो, तो a इज ग्रेटर देन 1, मतलब इधर वाली बात, मतलब ये a इज ग्रेटर देन 1 वाली है, ठीक है। अब देखो, अब डिपेंड करेगा ना कि x और y कहाँ पे लाई कर रहे हैं ना, मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये हमें प्रूव करना है, मतलब log x बेस a और log y बेस a, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि x और y में से अगर कौन बड़ा है कौन छोटा है वो देखते हैं। तो अगर ये कंडीशन मुझे लानी है, x log x इज ग्रेटर देन log y अगर लानी है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, तो अगर log x की वैल्यू, मतलब इधर अगर log x की वैल्यू है और log y की वैल्यू इधर है, log x की वैल्यू log y की वैल्यू से बड़ी है, तो आपका x इधर होगा, y इधर होगा, तो मतलब x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए, तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, करेक्ट है। दूसरी, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे आएगा ग्राफ। अब देखो, मुझे क्या चाहिए, log x ग्रेटर देन log y चाहिए, तो मान लो कि चलो ये है एंड ये है, तो ठीक, log x इज ग्रेटर देन log y, तो ये log x की वैल्यू है और ये log y की वैल्यू है, मान लो log x है, तो log x इज ग्रेटर देन log y a, ये x हुआ ये y हुआ। अब बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x,
है ना, बड़ा सिंपल है। ग्राफ से प्लॉट करो, बहुत सिंपल जाता है। ठीक, चलो इसका ही कॉन्वर्स होगा, बस मैंने इसका साइन उल्टा कर दिया है बस। ठीक है, अब बताओ, अब ये आप खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं आया तो यहाँ पे आना वापस। ठीक है, सबसे पहले क्या करूं, मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, है ना, ग्राफ से इजी जाएगा। अब a इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, क्या बोला है, log y बेस a इज ग्रेटर देन log x। यहाँ पे log y लेता हूँ, log पे log x लेता हूँ। ठीक है, ये हुआ आपका log y बेस a, ये हुआ आपका log x बेस a। तो ये हुआ y, ये हुआ x। तो बताओ यहाँ पे क्यों, कौन बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x होगा। अब 0 टू लेस देन 1, अब 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ बोला क्या है, log y बेस इज ग्रेटर देन log x बेस a। तो मान लो यहाँ, चलो यहाँ पे देख लेता ना पहले, अभी ये देखते हैं। चलो log y इज ग्रेटर देन log x, ये हुआ आपका log y, और ये हुआ आपका log x, log x बेस a। तो मुझे बताओ, ये हुआ y आपका, ये हुआ x आपका, तो कौन बड़ा है, x बड़ा हुआ ना y से, तो x इज ग्रेटर देन y। सिंपल है, राइट। चलो इस प्रॉपर्टी पे आधार पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने 3। ठीक, इनको हमें सॉल्व करना है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब बढ़ते जाना है, बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, क्या है, बेस कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है। ओके डन। बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये देखना है। यहाँ पे क्या है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तुरंत ग्राफ निकाल लेना है। ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, बेस इज ग्रेटर देन 1 है। ओके, ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी लॉग की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बेस सेम है, तो जैसे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी लॉग की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो लॉग की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बस हमको यहाँ पे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऐसे ढूंढने हैं। नंबर्स की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। इससे बड़ा कौन होगा, log 5/7 होगा। इससे बड़ा कौन होगा, log 9/7 होगा। इससे बड़ा कौन होगा, log 12/7 होगा, है ना। देखो समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट log 0.1, इसमें भी क्या है, देखो बेस सेम है, कांस्टेंट बेस है, कांस्टेंट बेस है एंड a इज ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है तो सीधा सीधा आपका ग्राफ यही आ गया, ग्राफ इज इंक्रीजिंग। तो सबके लिए ग्राफ तो सेम ही होगा। तो x की वैल्यू जैसी बढ़ेगी log की भी वैल्यू वैसी ही बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा log का वैल्यू उसका होगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे नंबर सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, 0.9 है, यही सबसे, ये सबसे बड़ा है, तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा आएगा। उससे छोटा कौन होगा, log 0.8। उससे छोटा कौन होगा, log 0.5/7। उससे छोटा कौन होगा, log 0.1/7। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, बेस कांस्टेंट है एंड बेस ग्रेटर देन 1 है। तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ तो यही आएगा, सबके लिए ग्राफ यही आएगा। तो जैसे नंबर बड़ा होगा उसका लॉग भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9 है, तो इसका लॉग का वैल्यू भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इससे छोटा नंबर कौन है, log 8 है, बेस 7 है।
उससे छोटा कौन है लॉग 0.5 है, उससे छोटा लॉग 0.1 है। ये तो हो गया a इज ग्रेटर देन 1 होता है तब केस हुआ ये। अब मैं क्या क्या करता हूं, 7 को 0.7 लिखता हूं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल जो होंगे हमारे 0.7 के सॉल्व होंगे। ठीक, अब बताओ, ये नया नया सेट हो गया क्वेश्चन सेट। ठीक, अब बताओ, अब 0.7 मतलब a इज लेस देन 1, a इज लेस देन 1 का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है। तो यहाँ पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब जैसे ही x जो होगा हमारा उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर log b बेस a अगर ऐसे ले रहे हैं हम, तो अगर b बढ़ता जाएगा तो log b बेस a का वैल्यू घटता जाएगा, है ना। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू log की उसकी होगी जिसका नंबर सबसे छोटा होगा। सबसे नंबर जिसका छोटा है कौन है, log 2 सबसे कम है तो उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया। log 2 बेस 0.7 है, तो हमने 0.7 ये तो ग्राफ कर लिया। अब ग्राफ में सिर्फ 12 2 5 9 कहाँ आएंगे ये लिखने हैं। तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा सपोज 2, ये 5, ये 9, यहाँ पे 12। तो देखो सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये होगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, log 2 बेस 0.7 की होगी। log क्या होगा, 5 बेस 0.7 की होगी, फिर log 9 बेस 0.7 होगा, फिर log 12 बेस 0.7 होगा। समझ में आ गया। ग्राफ प्लॉट करो, बहुत इजी से आएगा समझने में। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 0.7 0.7 0.7 0.7 कर दिया, मतलब ग्राफ तो यही होगा हमारा, है ना। ग्राफ इज डिक्रीजिंग, तो वैल्यू लॉग की वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसका नंबर सबसे कम है, जिसका नंबर सबसे कम है। नंबर सबसे कौन है, 0.1 सबसे कम है, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो log ऑफ 0.1 बेस 0.7 ये बड़ा होगा किससे, 0.5 से। ये किससे बड़ा होगा, log 0.8 से। ये किससे बड़ा होगा, log 0.9 से। आई बात समझ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर होगा, ये जीरो, ये जो उसका नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड बेस इज लेस देन 1, मतलब इनकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये निगेटिव होगी। अभी हमने जो देखा था कि अगर बेस ग्रेटर देन 1, बेस इज लेस देन 1 है और नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हुआ, यूनिटी के अपोजिट साइड में लाई करेंगे दोनों, तो वो नेगेटिव रहेगा लॉग का वैल्यू, राइट। तो आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हो उसको। ग्राफ से जाओगे तो बहुत इजी होगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, यही ग्राफ होगा। जो बेस है वो 0 से 1 में लाई करता है, बेस जो 0 से 1 में लाई करता है ना, तो ग्राफ यही आएगा। फिर बस जो सबसे कम होगा, जो नंबर सबसे कम होगा उसका लॉग का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी 0.1 सबसे छोटा है तो उसका वैल्यू सबसे बड़ा, फिर 0.5 है उसका वैल्यू, फिर 0, फिर log 8 बेस 7, और फिर यहाँ पे log 9 बेस 7। यहाँ पे मैंने जानबूझ के मिक्स लिया है लॉट, है ना। ये नंबर ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गया। अब देखते हैं, कांस्टेंट बेस तो हो गया, अब वेरिएबल बेस देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे वेरिएबल बेस है, ठीक है, वेरिएबल बेस है। बट यहाँ पे देखोगे नंबर कांस्टेंट रखा है, ए कांस्टेंट है, बस बेस वेरी कर दिया है। नंबर कांस्टेंट है, बेस वेरी कर दिया है, ठीक है।
अब देखते हैं, आपको सबसे पहले करना ये है, देखो हमको कांस्टेंट बेस वाला जो है प्रॉब्लम वो तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो करना ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपको दिया है, देखो 2 इज लेस देन 3 हमको पता है, अगर इसका हम इनवर्स ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो 1/2 और 1/3 है, इसको उल्टा हो जाएगा, ये साइन ऐसे हो जाएगा, है ना। और मतलब अगर log x बेस a है इज ग्रेटर देन log y बेस a है, ऐसी अगर कंडीशन है, तो इसको अगर इन्वर्स करता हूं मैं, तो क्या ये log a बेस x और ये log a बेस y बन जाएगा, और ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। ये जो हमें पता है यहीं से, और ये नया पता है, तो यहाँ पे जो भी कंडीशंस यहाँ पे भी लागू है वो कंडीशंस यहाँ पे भी लागू होंगे, बस जो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा वो इससे डिसाइड करना है। पहले तो हमारा क्वेश्चन जो होगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा वो इसमें लिख लेना है आपको, पहले इस वाले इसमें जहाँ पे बेस कांस्टेंट कर लेना है सबका, फिर उसको सॉल्व करना है, और जो अल्टीमेट आंसर जो पूछा है उन्होंने उसको उसके फॉर्म में लेके जाना है। अगर इन्वर्स कर देंगे तो वैल्यू उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, log 0.7 बेस 2, log 0.7 बेस 5, log 0.7 बेस 3, log 0.7 बेस 9, सपोज ये दिया है, इसमें बेस वेरिएबल है ओके डन, जो नंबर है वो कांस्टेंट है। तो हमें क्या करके लेना है, हम लोग सॉल्व करते टाइम इसको log 2 बेस 0.7, log 5 बेस 0.7, log 3 बेस 0.7, log 9 बेस 0.7, ऐसे लिख लेंगे इसको सबसे पहले। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बेस जो है इट इज 0 to 1 के बीच में लाई करता है, मतलब ग्राफ जो होगा ऐसे होगा, जो नंबर दिया है 2 5 3 9, ये 2 5 3 9, जैसे अब इसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे नंबर की वैल्यू बढ़ती है उसका लॉग का वैल्यू घटते जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन बड़ा होगा सबसे, जिसका नंबर छोटा होगा, मतलब log 2 बेस 0.7 विल बी ग्रेटर देन log 3 बेस 7 इज ग्रेटर देन log 5 बेस 0.7 इज ग्रेटर देन log 9 बेस 0.7। अब यहाँ आता है, हमको जो दिया था उसमें कन्वर्ट कर लेना है फिर से। अभी अब क्या करूंगा मैं, ये सबका इनवर्स ले लो, इनवर्स अगर लूंगा मैं तो ये वैल्यू जो है, जो साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब log 9 बेस 0.7 विल बी, सॉरी, log 0.7 base 9 will be greater than log 0.7 base 5 will be greater than log 0.7 base 3 will be greater than log 0.7 base 2, ठीक है। ये सॉल्व करने को आपको आता है, कांस्टेंट बेस वाले प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आता है, आपको बस सॉल्व करना है, ये वाली स्टेप उल्टा कर देना है, इसको इन्वर्स कर देना है, और साइन चेंज कर देनी है, जैसे भी आपको पूछा हो, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, ठीक है। ठीक, तो वैसे ही कंडीशंस यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ये कंडीशंस यहाँ पे आएंगी, ठीक है डन।
इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो वेरिएबल बेस वाला जो है प्रॉपर्टी, इसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ऐड किया है। क्या है बोला है कि अप्लाई सेपरेटली फॉर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड 0 टू 1 अगर x लाई करता है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है, उसका पहले रीजन सुनो आप। कुछ एग्जाम्पल अगर लूँ मैं तो -5, -2, 2 और 5, इसमें क्या है, ये है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इनवर्स लो और इनवर्स लिख के साइन चेंज कर दो, कितना होगा, मैंने क्या बोला, इसका साइन चेंज कर दो, ऐसे बोला था। तो ये ऐसे 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 लिखने को बोला था। तो क्या आप ये जो है यहाँ पे देखो, निगेटिव वैल्यू मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव से ज्यादा होगी, कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग अप्लाई करना है। जहां पे भी 0, अब हमारी लॉग की वैल्यू लॉग एक्स बेस ए जो है, इसमें से x अगर ग्रेटर देन 1 है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है तो नेगेटिव आएगी, है ना, जब a ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो डिफरेंशिएट करता है वो तो 1 करता है, तो इसीलिए ये अप्लाई सेपरेटली फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। तो ये दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, और फिर बाद में डिसाइड करना है निगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। निगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालते हैं वो अभी सिखाया मैंने, तो उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा और क्लियर होगा। पहले तो ऐसे ही लगा के देखते हैं कि वो जो नॉर्मल है, ये तो बताया था कि अपोजिट करके है। तो जब सारे जो x1 x2 x3 ये सारे होंगे, अगर वो यूनिटी के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा इन्वर्स करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है ना। वो इजी है, कांस्टेंट बेस, वेरिएबल बेस, वेरिएबल बेस को इधर लेके जाके फिर आंसर लिखते टाइम वापस इन्वर्स कर देना है उसका, वही टेक्निक यूज होगी। जब मिक्स वाले आएंगे दिक्कत तब है। तो तब क्या करना है कि एक एग्जांपल हम लोग अगर लेंगे तो log 0.7 बेस टू log, क्या कांस्टेंट रखना है, बेस वेरिएबल रखना है ना। तो इसको पहले 7 ही रखते हैं, 3 रखते हैं, 7 बेस। अब पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल वाला तो देख लिया था हमने, अब ये मिक्स वाला है। मिक्स वाले में मैंने क्या बोला था कि पहले इनको इन्वर्स करके ले लो, वो हमारी प्रोसीजर सेम ही होगी। क्या होगा, log 2 बेस 7, log 3 बेस 7, log 0.2 बेस 7, log 0.3 बेस 7, ये हुआ। ये कांस्टेंट बेस हुआ। अभी कांस्टेंट बेस वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट बेस में क्या होता है, ये ग्राफ होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए एक जैसे इंक्रीज होगा लॉग की वैल्यू भी इंक्रीजिंग होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, जिसका वैल्यू नंबर जो है बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 3 है, तो log 3 का वैल्यू बड़ा होगा। उससे छोटा log 2 होगा, उससे छोटा कौन होगा, log 0.2 होगा, log 0.3 होगा, उससे छोटा 0.2 होगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, अप्लाई सेपरेटली फॉर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड x इज इक्वल टू 0 टू 1 जब लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए मैं अलग से अप्लाई कर दूंगा, इसके लिए अलग से अप्लाई करना है जब लिखेंगे हम, ठीक है। तो लॉग इन्वर्स करना है, इसका इन्वर्स, सॉरी तो वैल्यू लिख लो पहले, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब इनका इन्वर्स कर लो। इन्वर्स क्या होगा, जो हमको आंसर में लिखना है, 7 बेस 2 log 7 बेस 3 log 7 बेस 0.2 log 7 बेस 0.3। अब इनका जो
ये साइन है ये चेंज कर दो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग अपनी जगह पे सही है, ये वाला वन है ना, ये वन के छोटे हैं, ये वन के है, तो अप्लाई सेपरेटली अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं, ये पॉजिटिव है ना, 7 2 7 3, ये एज दोनों यूनिटी के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये तो लॉग पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो, एक 7 है, एक लेस देन 1 है ना, एक ग्रेटर देन 1 है, एक लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, एक लेस देन 1 है। तो यूनिटी के बेस और नंबर यूनिटी के अलग अलग साइड अपोजिट साइड लाई करते हैं, तो लॉग की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पे। तो ये निगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज से तो कभी भी छोटी ही होंगी, तो ये निगेटिव वैल्यूज छोटी होंगी, तो इसको छोटे साइड लिखना है। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ये छोटा है किससे, log 7 बेस 0.2 से। अब ये छोटा होगा किससे, पॉजिटिव नंबर से, तो ये छोटा ही होगा। तो पॉजिटिव नंबर फिर से यहाँ से हम ये चालू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कौन छोटा है, log बेस 3 छोटा है, फिर log 7 बेस 2। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट, यहाँ पे जो मैं बोला हूँ सेपरेटली अप्लाई करने के बाद कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ये देख के सॉल्व करना है। तो पॉजिटिव तो ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, ये आपने रख दिया तो भी सही होगा, राइट। देखिए, देखते हैं, 7 2, फिर ये करेक्ट, ओके, वेरी सिंपल। तो जो पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रख के ये सारा करना है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम्स, देखते हैं एक एक करके देखते हैं। y इज इक्वल टू log x बेस a वेर a इज ग्रेटर देन 1 x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन तो हर जगह पे होगी, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले x और y डालिए, ये हुआ x, ये हुआ y, ठीक। अब a इज ग्रेटर देन 1 है, क्या हुआ, हम पता है कि जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे होगा, a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन ऐसे होगा, ये 1 होगा यहाँ पे, है ना, ये 1 होगा, ये आपका x है, ये आपका y है। नेक्स्ट जो है y इज इक्वल टू लॉग मॉड x बेस a। मॉड x का क्या फंक्शन होता है, उसमें पॉजिटिव डालो निगेटिव डालो, आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो मॉड जो हमारा लॉगरिथम का जो डेफिनेशन था उसमें क्या था, जो नंबर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी पॉजिटिव, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मॉड x है। तो x की वैल्यू भले ही हम निगेटिव भी ले लेंगे, बट यहाँ पे मॉड होने के कारण वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो पॉजिटिव x के लिए भी आएगा, मतलब इधर से इधर भी आएगा, इधर से इधर भी आएगा। अब वो कैसे कैसे होगा, ये तो हमें पता है, जो पॉजिटिव x के लिए है ये ग्राफ है, निगेटिव x के लिए ऐसे ग्राफ होगा, ये 1 -1 पे होगा, ये 1 पे होगा, ठीक है। दिस इज योर x, योर y, ये हो गया -x, है ना। तो -x भी डालोगे तो y की तो वैल्यू सेम होगी, देखो। तो अगर मान लो ये x इज इक्वल टू 2 है, 2 रखो यहाँ पे, तो log 2 की वैल्यू आएगी, तो ये log 2 की वैल्यू है आपकी। अब -2 रखो यहाँ पे, तो -2 भी रख दिया मैंने यहाँ पे, तो मॉड ऑफ -2 इज 2, तो log 2 का ही वैल्यू जो होगा वही होगा, तो log 2 का वैल्यू यही है, तो ये ऐसे आएगा। तो ऐसे अगर प्लॉट करोगे तो आपको ऐसी ही कर्व मिलेगी, क्योंकि जो x है वो तो हमको सेम चाहिए, है ना, ऐसे होगा। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट होगा। ऐसे अगर पॉइंट आप निकालते जाओगे
तो बस इस कर्व को जोड़ते जाओ, आपको लाइन मिल जाएगी, मतलब ये इसका ग्राफ मिल जाएगा। ओके, अब दूसरी, जब 0 to 1 के बीच में होगा ए, तब क्या होगा? सिंपल है, हमें क्या पता है, जो नॉर्मल है वो ड्रॉ करके ले लो पहले, ऐसी थी, है ना। अब ड्रॉ करना है -x के लिए, तो y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, y की वैल्यू सेम होती है फॉर x, कोई भी x के लिए ये सेम होगी, तो ऐसे पॉइंट प्लॉट होते रहेंगे, है ना। धीरे धीरे एक एक प्लॉट करते जाओगे तो ऐसे आएगा, ये -1 होगा, ये 1 के लिए होगा। तो बेसिकली इस कर्व का मिरर इमेज है ये वाली, ठीक है, समझ में आ गया। अब log ऑफ mod x बेस a, अब इसका टोटल भी मॉड लिया है, मतलब y की वैल्यू अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी, बट x की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, राइट। अब इसको प्लॉट कैसे करना है ये देखते हैं, चलो ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, अपना जो नॉर्मल जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करके ले लेते हैं पहले। ऐसे था, a <1 के लिए था, हाँ ये नॉर्मल था। अब y आपको का वैल्यू मॉड में है, तो y निगेटिव नहीं है, मतलब ये निगेटिव नहीं होगा, बट ये कुछ ना पॉजिटिव होगा ना, ये वैल्यू अगर मैं मॉड में डालता हूँ दैट विल बी पॉजिटिव, तो ये लाइन यहाँ ना आके नेगेटिव में ना आके पॉजिटिव में आएगी, तो ये लाइन यहाँ ना आके ये बस ऐसी आएगी बस, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है और ये लाइन बस नीचे ना आके उसका मिरर इमेज बन जाएगा, इधर बन जाएगा। अब x जो है निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, बट y जो होगा सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे भी सेम जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे होगा, बस ये जो निगेटिव वाला लाइन है ये y x एक्सिस के मिरर इमेज कर देना है ना। मतलब यहाँ से अगर देखोगे तो ये लाइन तो सेम होगी, बट जो नीचे वाली जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट यहाँ ना आके वो यही आएगा। ये किसके लिए है? जब a <1 है उसके लिए है। अब जब दूसरी देखते हैं कि जब 0 से 1 के बीच में लाया करता है तो उस केस में क्या होगा बताओ। तब कैसे था? ऐसी थी, जो हमारा ग्राफ था ये ऐसे आता था, है ना, ये इधर का ग्राफ ऐसा आता था। अब हमें करना ये है कि जो आपका y है वो सिर्फ पॉजिटिव है ना, बट x जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये वाली लाइन यहाँ ना आके इसका सिर्फ क्या आएगा, मिरर इमेज आएगा, मैंने बोला। तो इसको अगर मिरर इमेज देखोगे तो क्या ये ऐसे आएगा, इसका मिरर इमेज जो होगा ये ऐसे होगा, तो ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, है ना। अब सही है, 0 < a < 1 के लिए होगा ये, समझ गए। यहाँ पे x माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, बट y जो होगा सिर्फ प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे मॉड है, समझ में आ गया। y की वैल्यू जो होगी वो मॉड का रिजल्ट है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव होगी, और ये मॉड x जो है वो मॉड के अंदर है, तो x की वैल्यू माइनस भी होगी प्लस भी होगी, और ये मॉड जो है उसको पॉजिटिव कर देगा, समझ गए, ठीक है। ये इसका हो गया। अब आते हैं log ऑफ x बेस a, उसका मॉड लेना है। अब log x बेस a का हमको पता है क्या होता है, ये x इज ग्रेटर a इज ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया। अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू, मतलब इसकी निगेटिव भी अगर वैल्यू आती तो वो पॉजिटिव ही होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे था ये निगेटिव नहीं आएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, तो ये वैल्यू, ये लाइन ऐसी ना आके ऐसी आएगी। अब a
इज 0 to less than 1 के लिए नॉर्मल log x बेस a की ग्राफ प्लॉट करके रखते हैं हम लोग, है ना। 0 to इसमें लाई कर रहे ला ऐसा वाला ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इसका मॉड लेना है, y आपका निगेटिव नहीं है, y आपका पॉजिटिव है सिर्फ, तो ये लाइन यहाँ ना आके इसका मिरर इमेज आएगा, तो ये लाइन से ही बन जाएगी। तो क्या ये दोनों ग्राफ सेम बन गए? ये और ये ग्राफ सेम बन गए, देखो, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मस्त है एकदम। तो ये सारे ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। अगला एक ग्राफ बड़ा ही मस्त ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/log x बेस a का ग्राफ है ये। 1/log x बेस a मतलब बेसिकली log a बेस x का ग्राफ है। यहां से आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जब हम वेरिएबल बेस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो वाला, ठीक। चलो, ये 1 वाली लाइन में प्लॉट कर देता हूं। जो नॉर्मल है, देखो क्या है, a इज ग्रेटर देन 1 जब होता है तब ऐसे होता है। अब मुझे बताओ, जो नेगेटिव होगा उसका मैं इनवर्स भी कर दूं, इनवर्स भी अगर कर दूं तो वो तो रहेगा नेगेटिव, बट यहां पे देखो ये इन्फानाइट में जाके टच करता है। इसका इनवर्स कर दूं तो 1/इन्फानाइट क्या होता है, 0। तो मेरा ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, मतलब 0 से मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा मेरा। दूसरी बात, यहाँ पे जो नंबर्स है वो बढ़ाते जा रहा हूं मैं, ये फ्रैक्शंस है सारे, 1 के इधर जो है ये सारे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस है सारे। तो ये बढ़ाते जा रहा हूं मैं, ये वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं। तो 1/समथिंग, 1/2, 1/3, 1/4, अगर ये वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूं मैं तो ये टोटल वैल्यू घटती जाएगी, है ना। अगर ये वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, यही हो रहा है। तो मेरा जो ग्राफ होगा, अब दूसरी बात है, 1 जो होगा log 1 इज 0, हमको पता है log 1 इज 0, तो 0 का इनवर्स लेना है अभी, 1/x जो करना है हमको, तो 1/0 इज इन्फानाइट, तो 1 पे जो होगा हमारा वैल्यू इन्फानाइट पे होगा। तो अब कौन सी इन्फानाइट पे होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो y जो है यहाँ पे निगेटिव में है ना, निगेटिव में है, निगेटिव में है, तो निगेटिव इन्फानाइट पे होगा, 1 के इधर निगेटिव इन्फानाइट पे वैल्यू होगी आपकी। तो ये जो ग्राफ होगा ये यहां से निकलेगा एंड इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, इंफिनिटी पे जाके मिलेगा ये x के इधर, क्योंकि x के इधर जो होगा निगेटिव वैल्यू होगी, 1 के जस्ट इधर, 1 के जस्ट इधर, मतलब -0.99999 पे 1/0 log ऑफ 0.9999 डालोगे आप, सपोज इतना डालोगे 1 के जस्ट पहले, तो 0 पॉइंट समथिंग है। हमने क्या देखा था, 0 पॉइंट होता है मतलब उसका वैल्यू निगेटिव होता है, और सिंस ये जो है log 1 के अराउंड है तो -0 के नीचे आएगा। अब हमें इसका इनवर्स चाहिए, ये 0 के जस्ट इधर आएगा, मतलब जस्ट इधर, इधर इधर, है ना। ये 0 पॉइंट समथिंग है, सपोज 0.001 है मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट इधर है। अब इसका इनवर्स लेना है तो 1 बाय, अब -0.0001 है सपोज, ये माइनस ऊपर चला जाएगा,
तो ये माइनस इन्फानाइट चला जाएगा। माइनस 1/0 इज इन्फानाइट, तो ये माइनस साइन, तो 1/इन्फानाइट, तो माइनस इन्फानाइट में मिलेगा ये हो गया। चलो अब आते हैं ग्रेटर देन 1। अब जैसे ही 1 से जस्ट बात चला गया, 1.00001 पे चला गया, तो उसका भी वैल्यू 0, log 1 इज 0, उसका इन्वर्स कर दिया तो 1/0 इज इन्फानाइट, पर ये अभी पॉजिटिव इन्फानाइट पे चला जाएगा। तो इधर का जो ग्राफ होगा वो यहां से चालू होगा। अब ये इन्फानाइट पे क्यों जाएगा? अब देखो x की वैल्यू अगर बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो log x की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। log x बेस a, अगर x को मैं बढ़ाते जा रहा हूं तो log x बेस a की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। बट 1/log x बेस a की वैल्यू घटती जाएगी, है ना? तो log a बेस x की वैल्यू घटती जाएगी, तो इसीलिए x की वैल्यू घटती जाएगी। और ये कहां पे मिलेंगे? अगेन ये इन्फानाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा था, देखो ये 1 के यहाँ पे ब्रेक आता है। इसलिए जो मैं बोल रहा था कि जो इनवर्स करते हैं हम, उसमें 1 के लिए और 1 के लेस देन 0 to 1 के बीच में अलग से लगाना है, और 1 ग्रेटर देन के लिए अलग से लगाना है। तो आप अगर वही वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मिक्स वाला लॉट है, जहाँ पे वेरिएबल बेस का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर आप इस ग्राफ से अगर सॉल्व करते हैं तो आपको और इजी जाएगा। ये y, ये x, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना? ओके, डन। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये किसके लिए है? a इज ग्रेटर देन 1 के लिए बात चल रही है। ये वाली जो बात चल रही है, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए बात चल रही है। जो भी ग्राफ आया है, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ आया है। तो अगर हमें a इज 0 to 1 के बीच में अगर ग्राफ लाना है, अगर ये वाला ग्राफ वेयर a इज ग्रेटर देन 1 ऐसे करते हैं, तो log ऑफ x बाई ए 1 बाई ऐसे करना है ना, a बेस x, वेयर इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? नॉर्मल ग्राफ क्या है? ये ऐसा है, तो ये इन्फिनिटी से है, तो हमारा चालू कहाँ से होगा? 0 से होगा। ये x इज इक्वल टू 1 का लाइन है, तो ये निकलेगा यहाँ से, जाएगा इन्फिनिटी तक। ये यहाँ से चालू होगा, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ये y, ये x, और ये ही ग्राफ है आपका, ये इसके लिए 0 से। तो ये दोनों ग्राफ से आप बहुत ही इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो था a इज ग्रेटर देन 1 के लिए है। अब इससे सिर्फ उल्टा आएगा, a इज लेस देन 1 के लिए, 0 से 1 के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्या था? log बेस 7 बेस 0.2, log 7 बेस 0.3, log 7 बेस 3, log 7 बेस 5 ऐसे है सपोज, है ना? मैंने क्या बोला था? इसका उल्टा कर लो पहले, log 0.2 बेस 7, log 0.3 बेस 7, log 3 बेस 7, log 5 बेस 7, है ना? ऐसे बोल रहा था। अब इसमें से क्या बोला मैंने कि अब इसको कांस्टेंट बेस है, कांस्टेंट बेस है तो अभी लगा लो कि जो x बड़ा होगा उसका वैल्यू भी बड़ा होगा, तो ये ऐसे आएगा सारा। इसका इन्वर्स करने को बोला था, इसका इन्वर्स कर लिया, क्या होगा? log 7 बेस 0.2, log 7 बेस 0.3, log 7 बेस 3, log 7 बेस 5 ऐसे बोल रहा था। और इनका वैल्यू उल्टा करने का, साइन उल्टा करने का बोल रहा था, है ना?
ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर नॉर्मली सिर्फ अगर इसका साइन उल्टा कर देंगे, अगर ऐसा कर दूं तो ये गलत होगा। निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा तो नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पे ये साइन ऐसे ही होगा। अब ये आप यहां से देख सकते हो कैसे। अब log a बेस x, log a बेस x 7 0.2 7 0.3। तो हमारा जो x है यहाँ पे x, ये x, ये प्लॉट कर लेते हैं बस हम यहाँ पे ना। x क्या है 0.2, मतलब 0.2 यहाँ पे होगा, 0.3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। तो देखो ये वैल्यूज देखो, 7 बेस 0.2 का वैल्यू बेस 0.3 से बड़ा है। यस, करेक्ट है। लॉग 0.7 बेस 0.2 का वैल्यू बड़ा है इससे, करेक्ट है ये। आगे 7 बेस 3 का वैल्यू बड़ा है 7 बेस 5 से, 7 बेस 3 का वैल्यू बड़ा है 7 बेस 5 से, करेक्ट है ये। और देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव का भी जो वैल्यू होगा वो निगेटिव से ज्यादा होगा, तो ये इससे ज्यादा होगा। तो ग्राफ से आप अगर सॉल्व करोगे तो बहुत इजी होगा समझने में, है ना। तो जब भी जहां भी a इज ग्रेटर देन 1 है और ऐसे log a बेस x का दिया है, तुरंत ऐसे सॉल्व कर लो। जहां पे a जो है हमारा, a जो है वो अगर 0 से कम है और सॉरी 1 से कम है, तो तुरंत दूसरा वाला ग्राफ देखना है। क्या होगा, ये ऐसे होता है, जैसे होता है। तो तुरंत ये दोनों ग्राफ से आप निकाल लेना, बहुत ही सिंपल। एक क्वेश्चन है, इफ x माइनस 3 बेस 3 इज लेस देन log x माइनस 3 बेस 9, फाइंड डोमेन ऑफ x। यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक लॉगरिथम का डेफिनेशन था उसमें हम क्या बोलते थे, जो नंबर है x बेस a अगर है तो जो नंबर x है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर वही डेफिनेशन ऑफ लॉग से जाएंगे तो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एक तो आ गया कि x शुड बी ग्रेटर देन 3, राइट। ये एक हो गया कंडीशन हमारा, ठीक है। अगला वाला कंडीशन हम अभी देखते हैं यहां से। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया है, log x माइनस 3 बेस 3 लेस देन log x माइनस 3। इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख देता हूं एंड इसको log, इसी को log x माइनस 3 बेस 3 1/2। तो ये जो वैल्यू होगी बेसिकली 1/2 log x माइनस 3 बेस 3 log x माइनस 3 बेस 3 ऐसी होगी। अब यहाँ पे एक देखो कि ये वैल्यू, सपोज इस वैल्यू को मैं p मानता हूं, p इज लेस देन हाफ p। ये कब पॉसिबल होता है, जब p निगेटिव होता है। मतलब ये बात ऐसी हो रही है कि -3 इज लेस देन -3/2, सॉरी -3/2 इज ग्रेटर देन -3, करेक्ट है ये, है ना। -1.5 ग्रेटर देन -3, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो मतलब इट शोज दैट ये जो वैल्यू होगी log ऑफ x माइनस 3 बेस 3 शुड बी लेस देन 0। अगर ये पॉसिबल होना है तो ये 0 से कम ही होना है। तो x माइनस 3 जो है शुड बी लेस देन 3 टू द पावर 0, मतलब x माइनस 3 शुड बी लेस देन 1, तो x शुड बी लेस देन 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4। तो क्या x का जो वैल्यू होगा हमारा ये होगा, तो यही आपका डोमेन हो गया। तो x बिलोंग्स टू
3 to 4, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1 log x base a plus lambda 2 log a base x, where a is greater than 0, x is greater than 0, a is not equal to 1, x is not equal to 1, and lambda 1 lambda 2 are any positive real numbers। r प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, यहाँ पे एक देखो कि log x बेस a है, यहाँ पे log a बेस x है, ठीक। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? आपको इसमें अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर a एंड b दो नंबर है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये होता है। मतलब अगर 2 और 4 की बात चल रही है तो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 इज योर अरिथमेटिक मीन, एंड 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 3 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 3 से कम है, तो जीएम जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, इट इज लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन होता है। बहुत पास है, देखो आप ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 डाल के देखो। 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 उससे कम है तो 3 से कम हो गया, है ना। तो ये वाली, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम इधर लगाएंगे। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, ठीक। तो am इस दो नंबर का अगर निकालना है हमको, इस दो नंबर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लैम्बडा 1 log x बेस a प्लस लैम्बडा 2 log a बेस x बाय 2 is greater than or equal to square root of lambda 1 log x base a into lambda 2 log a base x। ये हुआ। तो lambda 1 log x base a plus lambda 2 log a base x is greater than or equal to 2 root lambda 1 lambda 2 into log x base a into log a base x। अब एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि log a बेस b इंटू log b बेस a अगर होता है तो ये वैल्यू 1 होती है। तो ये जो हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो सिर्फ बचेगा क्या? तो लैम्बडा 1 log x बेस a प्लस लैम्बडा 2 log a बेस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2। तो ये होगा, तो ये होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, ये होगी मिनिमम वैल्यू। देखो इससे बड़ी ही होनी चाहिए। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग वो देखते हैं अभी। जैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि log 2 बेस 5 प्लस log 5 बेस 2 और 2 विच इज ग्रेटर, है ना। 2 बड़ा है या फिर ये संख्या बड़ी है, ऐसे पूछ देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्मेट में है 1 इंटू लॉग 2 बेस 5 प्लस 1 इंटू लॉग 5 बेस 2, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, 1 इंटू 1, तो बेस इज 2, है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यह सिर्फ 2 है तो विच इज ग्रेटर पूछा है तो बोलेंगे दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, क्योंकि ये
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर होगी। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्शन का है तो वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 log x माइनस log 0.001 बेस x। ठीक है, अब इसमें 3 log x, बेस कुछ नहीं दिया मतलब बेस 10 है, माइनस log 0.001 बेस x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 10⁻³ लिख सकता हूं, है ना। 0.001 को 10⁻³ लिख सकता हूँ, और इसको मैं -3 log 10/6 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरी क्या होगी, 3 log x माइनस ऑफ -3 log 10/x। तो 3 log x प्लस 3 log 10/x हो गया। तो क्या ये सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, λ1 log x बेस a प्लस λ2 log a बेस x, इसका मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लैम्बडा 2 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, तो ग्रेटर देन 2 इंटू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। तो लीस्ट वैल्यू जो होगी 6 होगी आपकी, समझ में आ गया।